थैंक यू। आप सबने लंग फाइब्रोसिस के वीडियो को बहुत ही रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए। मैं हूँ डॉक्टर आरती परिमल, आयुर्वेद और टिबेटन नाड़ी विशेषज्ञ। आज हम पोस्ट कोविड जो हार्ट के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानेंगे। हमारे शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है हार्ट, जो कि निरंतर पंपिंग करता रहता है। अगर हार्ट के एनाटॉमी के बारे में जाने तो हार्ट की साइज हमारे फिस्ट जितनी, हमारी मुट्ठी जितनी होती है। हमारे लंग्स के बीच में वहीं पे ये सिचुएटेड है। हार्ट में 4 चैम्बर्स है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वाल्व्स है जो है माइट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड है। एरोटिक वाल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में है, और जो पल्मोनरी वाल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग में ले जाता है। एंड जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाता है। तो ये 4 वाल्व्स है। उसके अलावा हमारे अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा भी सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। हमारा जो हार्ट है वो भी टिश्यूज से बना है, और उसमें 3 टाइप्स के टिश्यूज है। सबसे पहला जो है मायोकार्डियल, जो कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो इसी टिश्यू के कारण होता है। एंडोकार्डियम जो है, जो कि हार्ट के वाल्व को और चैम्बर्स को कवर करता है। और लास्टली है पेरिकार्डियम, जो कि पूरे हार्ट के आजू बाजू रहता है, जिसको हम हार्ट की पेटी बोल सकते हैं। उसका जो मेन काम है, जो हमारा हार्ट जब रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एक धक्का सा लगता है, उसको एब्जॉर्ब करना। अगर हार्ट की अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले लेफ्ट जो हार्ट है उसकी बात करते हैं। तो उसमें लेफ्ट आर्टरियम से माइट्रल वाल्व से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, और वहाँ से एरोटिक वाल्व से एरोटा में जाता है। फिर बहुत सारे ब्रांचेस होके आर्टरीज, और फिर छोटी छोटी कैपिलरी आर्टरीज में जाके वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर राइट हार्ट में की बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में जाता है, और वहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पल्मोनरी वाल्व से वो पल्मोनरी आर्टरीज से लंग में जाता है, जहाँ पे O2 और CO2 गैसेस की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। पोस्ट कोविड हार्ट में क्या होता है? तो पोस्ट कोविड जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है उनको जरा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। कोरोना में जो लंग्स का वर्किंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डिजीज़ है। इसलिए हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कि उसको पूरे बॉडी को ऑक्सीजन भी पहुंचाना है, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, वो सब पहुंचाने के लिए हार्ट को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और फिर हार्ट फटीग महसूस करता है, और हार्ट भी टिश्यू से बना हुआ है और कोरोना टिश्यू को ही डैमेज करता है। तो हार्ट के जो टिश्यूज़ है उसको भी कोरोना डैमेज करता है। अगर आपको पोस्ट कोविड या कोविड होने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपको हार्ट में पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, ब्रेथिकार्डिया या थकान, ब्लूइज नेल और फिंगर टिप्स दिखते हैं, या फिर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाता है, अस्थमा जैसा फीलिंग होता है, तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाइए। रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट में CRP करवा लीजिएगा, IL-6, ट्रोपिनिन करवा सकते हैं, कोलेस्टेरॉल करवा सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जैसे रिपोर्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी, जिसको हम ECG बोलते हैं, वो भी करवाना चाहिए। 2D को डॉपलर जो टेस्ट है वो भी आपको करना चाहिए। CT स्कैन भी करवा सकते हैं, पर अगेन मैं बोलूँगी कि ये सब डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वह रिपोर्ट करनी चाहिए।
अगर मैं नाड़ी की बात करूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद और टिबेटन नाड़ी विशेषज्ञ हूं, तो थोड़ी सी नाड़ी की भी बात कर लेते हैं कि जो नाड़ी है बहुत ही तीव्र नाड़ी चलती है, हार्ड नाड़ी महसूस होती है और थोड़ा नीचे की ओर चलती हुई नाड़ी महसूस होती है। हार्ट की जो नाड़ी है वो भी बहुत तीव्रता से हमें फील होती है और ट्विस्टेड नाड़ी होती है। इवन जो बीट्स है वो भी इरेग्युलर होते हैं, थोड़ी देर गर्म नाड़ी चलती है, थोड़ी देर ठंडा नाड़ी चलती है। एज पर आयुर्वेद जो हृदरोग में हृदशूल और हृदयाघात, ये दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो दोनों हृदरोग और हृदयाघात है वो वातिक हृदशूल में आता है। और उसके भी अगर हम सिम्टम्स देखें तो एकदम से चेस्ट में खिंचाव होना, हार्ट पेन होना, प्रेस्पिरेशन होना, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेदिकार्डिया, ऐसे सब सिमिलर सिम्टम्स हमें ये वातिक हृदशूल में मिलते हैं। पर कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई है, जैसे सबसे कॉमन है अर्जुनारिस्ट, पार्थ्याद्यारिस्ट, कुटकी, सिनामन, जावंत्री, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, मोतिक भस्म, प्रवाल पंचामृत या प्रवाल भस्म, रसराज रस, पिपल्यादि चूर्ण, स्नेहनादि चूर्ण, शालपर्णी पोटली, दशमूल रसायन, ब्राह्म रसायन, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई है। पर अगेन मैं आपको बोलूँगी कि हर आयुर्वेद के हिसाब से हर एक की प्रकृति, हर एक की बॉडी का बल, जो स्ट्रेंथ है वो अलग रहता है। ऋतु काल के अनुसार भी दवाई देनी चाहिए, दिन में कौन सा टाइम है उसके हिसाब से भी हमें दवाई लेनी चाहिए। तो ये कोई भी दवाई अगर आयुर्वेद की आप लेते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनके हिसाब से ही आयुर्वेद की दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर आयुर्वेद की जो विशिष्ट चिकित्सा है उसकी बात करूँगी तो उसमें आप लेखन बस्ती या स्नेह बस्ती या फिर उरा बस्ती, धारा, ऐसी सारी ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद की पंचकर्म विशिष्ट चिकित्सा बताई है वो करवा सकते हैं, पर अगेन एंड अगेन आयुर्वेदिक डॉक्टर के निगरानी में ही करना चाहिए। अगर आपको ये सारी ट्रीटमेंट के बारे में या फिर आपकी प्रकृति के बारे में या कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 के बाद की जो डिजीज़ है या आयुर्वेद से लगते कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए या लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7201811528। थैंक यू वेरी मच। जय धन्वंतरी।